नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, आज ईपीएस से जुड़ी देश भर से 3 महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो साथियों, सबसे पहला अपडेट निकल कर आ रहा है कोलकाता पश्चिम बंगाल से, जहां पर कमांडर अशोक रावत जी ने एक सभा का आयोजन किया जिसमें हज़ारों की संख्या में पेंशनर्स उपस्थित थे। कमांडर अशोक रावत जी ने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या कुछ चल रहा है, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और ईपीएफओ में क्या कुछ चल रहा है, क्या क्या कार्रवाई एनएससी टीम ने की है, क्या क्या आश्वासन प्रधानमंत्री मोदी जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से मिला है, ईपीएफओ ऑफिसर से मिला है, वो सब कुछ इस सभा में उन्होंने सबके सामने रखा और संगठन को मजबूत रहने और लड़ते रहने का सबसे आह्वान किया है। सरकार के पास भरे। पहले हम 417 रुपए भरते थे, फिर 541 भरते थे, अभी 1250 भरते हैं। अगर हम उसका वैल्यूएशन देखें 1995 में उसकी क्या कीमत थी, आज क्या कीमत है। इफ यू टेक अ सिंपल कैलकुलेशन और वैल्यूएशन हमारे कंट्रीब्यूशन का, तो सबका सरकार के पास कम से कम 20 लाख रुपए जमा है। ये हमारा मानना है वैल्यूएशन के हिसाब से। वो पैसा हमें कभी वापस नहीं मिलता और 20 लाख का ब्याज जो 15,000 कम से कम होना चाहिए वो भी नहीं मिलता। आज हमको मिलता है 1,000 रुपए मिनिमम। पूरे हिंदुस्तान में पेंशनरों के पेंशन की एवरेज है 1,171 रुपया, 1,171। And how many people are getting less than 1,000? Ganguly sahab, 36 lakh 60,000 people are getting less than 1,000. हमारा पूरे जिंदगी का जूस निकाल के उसके बाद में हमको बोलता है कि 1,000 या उसके कम पैसों पे बुढ़ा बुढ़ी दोनों जियो, और सरकार की कोई योजना लागू नहीं होती। बिकॉज यू आर पेंशनर, पेंशन मिलती 700 रुपए, और बिकॉज आपको राशन नहीं मिलेगा बिकॉज यू आर पेंशनर, आपको घर नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ पेंशनर। तो ये बहुत बड़ी जाति है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। अब ये अन्याय केवल एफसीआई पे नहीं है, केवल जेसीआई पे नहीं है, ये अन्याय केवल ओएनजीसी पे नहीं है, आरटीसी पे नहीं है, ये अन्याय पूरे हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर है। और साथियों, दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है संसद से, जहां पर शिवसेना के सांसद अप्पा बारने जी ने ईपीएस 95 का मुद्दा पूरे संसद के सामने रखा और फिर से सभी के सामने ईपीएस 95 पेंशनरों का जो व्यथा है, जो संघर्ष वे कर रहे हैं, वो सारे सदन के पटल पर रखा और सभापति से और सरकार से पेंशन बढ़ाकर 9,000 रुपये प्लस डीए करने की मांग सबके सामने रखी। आगे बात, बहुत आगे, बहुत आगे बात, बहुत आगे। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश के 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के गंभीर समस्या के ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसके पहले भी सदन में कई सारे संशोधन ने इस बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। महोदय, देश भर में लाखों ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन प्राप्त करते, जो कि मात्र 1,000 प्रति माह है। आज के समय में इतने कम राशि में जीवन गुजरना बहुत मुश्किल है। वर्षों की मेहनत के बाद हमारे वरिष्ठ नागरिकों इतनी कम पेंशन मिलना उनके साथ अन्यायकारक है। ईपीएस 95 पेंशन प्राप्त करने के विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर 2016 को अपने निर्णय में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के वास्तविक वेतन पेंशन दिए जाने की अनुमति दी है। इसके बावजूद भी सरकार ने आज तक इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया है। जिस उम्र में इन पेंशन धारकों को राहत मिलनी चाहिए, उस उम्र में दिल्ली में आकर जंतर मंतर में आंदोलन करना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, ये करताओं की ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग को देखते हुए सरकार कोश्यारी समिति के रिपोर्ट को लागू करके ईपीएस 95
पेंशन धारकों को प्रति माह 9,000 रुपए मासिक पेंशन देने की मांग करता हूं। साथियों, तीसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है एनएससी के मुख्य बुल्डाना से, जहां पर 28 मार्च शुक्रवार को एनएससी मुख्यालय बुल्डाना में क्रमिक अनशन जारी था। कल माननीय जिला अधिकारी कार्यालय के सामने EPS 95 पेंशन धारकों के श्रृंखला अनशन आंदोलन के 6 वर्ष कंप्लीट हो गए। कल 2286वां दिन था। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेता श्री GS कासार जी व श्री RN खंगार जी ने अनशन में भाग लिया और अनशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कल माननीय बुल्डाना जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर NSC टीम ने ज्ञापन सौंपा और अनशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में पेंशनर्स मौजूद थे। तो साथियों, ये 3 महत्वपूर्ण अपडेट EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर थी। आपको ये अपडेट कैसी लगी, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ली। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।